हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए, अपनी रीडिंग। ठीक है कि आपकी ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिनको आपको दूर करना है या फिर यूज़ करना है रुकावटों को। ठीक है, रुकावटों को दूर करने के लिए कुछ बातें, जो चीज़ें हो सकती हैं कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो ज़रूर कुछ है। चलिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आपको दूर करनी है या आपकी रुकावटों को अलग करना है। ठीक है, क्या बोलती है रीडिंग। चलिए, ये देखिए बॉटम एनर्जी। तो आपको अपनी ऐसी रुकावटें हैं जिसको आपको दूर करनी है या ऐसा क्या करना है, सभी राशि वालों के लिए है। हर कोई देख सुन सकता है, समझ सकता है। गाइडेंस है ये पूरी तरीके से और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप अपनी चीज़ों में फंसे हुए हैं या कोई ऐसी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम या समस्या आपके साथ है या फिर दुविधा है, तो ये रीडिंग निकल कर आ रही है। क्यों आ रही है, अचानक से क्यों ऐसा हो रहा है, इस रीडिंग पर, इस टॉपिक पर क्यों आए हैं, तो ये आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ न कुछ यूनिवर्स मैसेज देना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर मैसेंजर्स भी हैं, दिख रहे हैं आपके कार्ड में। तो मैसेज आपके लिए जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो वो रुकावटें, या हो सकता है कि अभी फील कर रहे हैं या पहले फील किया है या आने वाले टाइम पर आप फील करेंगे, तो उन चीज़ों पर वर्क और चीज़ें और क्या होगी, क्या बोलती है आपके अंदर की बातें। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके अंदर कोई ऐसी ताकत है जो आपको ऐसा लगता है आप खो चुके हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके अंदर जो ऐसी ताकत है, आपको फील हो रही है कि आप कोई ताकत या पावर आपके पास नहीं है, जो थी वो खो चुके हैं। ऐसा नहीं है, उसको आप खुद अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। स्पिरिट की तरह, या स्पिरिट एक बोला जाए कि ऊपर वाले के द्वारा भेजी गई ऐसी कुछ आपके आसपास लोग या दूत या स्पिरिट, आत्माएं, ईश्वरीय शक्तियाँ, ताकत आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपको ज़रूरत है उनको समझने की कि वो कहाँ गाइड कर रहे हैं, कैसे टीच कर रहे हैं। 10 बार में से एक बार मन अगर बोलता है कि नहीं ये चीज़ सही है और ये गलत है, तो आपको सही काम पर ही ध्यान देना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि आप उस चीज़ पर कंट्रोलिंग पावर से बाहर जा चुके होते हैं। बार बार वही सोचना कि मेरे साथ चीज़ें बिगड़ रही हैं। टीचर बनाइए उनको, अपनी कमज़ोरी को एक बहुत बड़ा हथियार बनाइए, क्योंकि पावर यहाँ आपकी दबती है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई गुड लेडी आपका हेल्प कर रही है, आपको टीच करती है, पहले उसने अवेयर किया है, आपको बताया है, समझाया है, पर चीज़ों पर आपने उतना वर्क नहीं किया है। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको अपनी लाइफ में लर्न करने की चीज़ें यहाँ पर क्लियर आ रही है, सीखना है। कुछ चीज़ है जो एक इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, नेचुरल प्रवृत्ति होती है इंसान के अंदर। कैसे आपने देखा है भेड़िया कैसा होता है, उसी तरीके से आपको अपनी चीज़ों पर उसको टीचर बनाकर वर्क करना है कि अगर निगेटिविटी, अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो कमज़ोरी, जो आपको अंदर से लग रहा है कि कम हो गई है आपकी पावर, उसको सबसे बड़ी कमज़ोरी को सबसे बड़ा पावर बनाना है, उस पर ध्यान देना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी करना है। ठीक है, सामने से उस चीज़ से फाइट करना है, लड़ना है। यहाँ और भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप में से बहुत लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने आप में कहते हैं ना कि किसी के ऊपर डिपेंड ना होना, उस पर काम करना, वर्क कर रहे हैं।
तो आपको इसके लिए कहीं ना कहीं जाकर एक जो रुकावटें हैं या थोड़ा बहुत फील होती है निगेटिविटी, उसको कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, ये चीज़ आ रही है कि आपने देखा होगा कि हवा की ताकत सबसे बड़ी होती है। हवा का रुख जिधर हो वहाँ दुनिया चली जाती है, सारा सामान सारी चीज़ उधर उड़ कर जाती है कि नहीं, इतनी तेज़ होती है, पावरफुल होती है, इंसान से भी ज़्यादा। हवा अगर देखा जाए तो पंच तत्वों में आपका एक बहुत बड़ा मित्र है, दोस्त है। जब हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं तो 5 तत्वों में एक आपका देवता है और उसको आपको नमन करना होगा और उसकी सीख को लेना होगा, उसको फील करना होगा, उसको एहसास करना होगा, उसको नमन करना होगा, उसको धन्यवाद देना होगा और उससे कनेक्टिविटी बनानी होगी। फील कैसे करेंगे? आप किसी गार्डन में आराम से बैठिए, कहीं हवा चल रही है ठंडी साफ़ शुद्ध, ये नहीं कि किसी नाले वाले किसी गंदी जगह में, नहीं, कहीं साफ़ सुथरे वातावरण में, हल्का सा साफ वातावरण है, घर में भी हैं आप तो खिड़की के पास आराम से बैठ करके उस पवन को, उस कहते हैं ना, उसकी जो ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा है उसको फील करना है अंदर से। आँखों को बंद करना है, आराम से बैठ जाना है और 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर फील कर सकते हो उसको फील करना है। ऐसी खुशी ढूंढना है उसमें कि आपका सारा, और उनसे प्रार्थना करना है कि हे पवन देवता या हे हवा, आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे खुशियाँ दीजिए। इतनी ठंडी परेशानी के दौर पर खुशियों की एक हवा का झोंका जो होता है ना, सारा टेंशन आपका, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा आपकी ये बोलते ही, इस तरह की प्रार्थना करते हुए। 1 मिनट गाइस। यहाँ आपको इस तरीके के स्ट्रेस से निकलना होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ चीज़ें ऐसी बता रही है आपको वर्क करना होगा एयर के साथ। एयर के सफोकेशन फील करते हैं, या तो आप या तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, या आपको हवा नहीं मिल पा रही है, या आप बाहर के वातावरण से छुपे हुए कहीं ना कहीं किसी बंद जगह में, किसी ऐसी घुटन वाली जगह में होंगे जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके अंदर ला रही है। आपको धन्यवाद देते हुए उस हवा के साथ एक खुशी का एक अलग एहसास करना है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। कहीं ना कहीं कुछ आने वाले टाइम पर आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहा है गिफ्ट भी मिल सकते हैं गाइस। इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपको ये करना होगा, तभी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती कि आपका हेल्प हो जाए, कोई एक काम बनेगा, कंफर्म है। आपके व्यवसाय ऑक्यूपेशन में कुछ ना कुछ हेल्प होने वाली है। बच्चों से आपको बेहद खुशी मिलने वाली है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रेश एयर में उनको ले जाएं, क्योंकि आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट डालती है। तो आपको ये करना होगा। एक्शन का टाइम है। आप कहते हैं ना कि एक आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, मल्टीपल टैलेंटेड पर्सन है यहाँ पर। ये देखिए इतना टैलेंट है आपके अंदर, वो ग्रेस जो कहते हैं ना एक गुड पर्सन के अंदर होता है। 6 तारीख या डेट ऑफ बर्थ आपकी 6 हो सकती है। इसके अलावा यहाँ आपको ऐसे अपने अंदर जितनी भी योग्यताएं हैं उसको निखारना, उस पर वर्क करना है। एक अलग फील होगा उस स्ट्रेस से, या जो ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, जो काम नहीं बन रहा, वो हो जाएगा, कंफर्म है, हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको इन पर वर्क करना है। इसके अलावा कहीं ना कहीं हो सकता है किसी देवता देवी से, अपनी गॉड से, यूनिवर्स से, पंच तत्वों से, ऐसी जगह से आप जुड़े हों, प्रार्थनाओं में लगे हों, प्रेयर्स कर रहे हों, कुछ काम की मनोकामना कर रहे हैं, कुछ सपने देख रहे हैं, विशेस पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपका ये बहुत बड़ा तगड़ा कार्ड आया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि देखिए, ये देखिए, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। तो आपको या तो मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ बातें क्लियर हुई हैं, आपके सामने जो छुपा हुआ था वो चीज़ें अचानक से आई हैं, वो बातें क्लियर होती जा रही, नहीं हो रही हैं। तो यस, ये आपको आने वाले टाइम पर चीज़ें मिलेगी।
अब आ जाता है कि आपको इसके अलावा और क्या करना है। एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। कोई आपको बोलता है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ना, उसका रीज़न है कि आपको अपने अंदर एक साहस और हिम्मत, जैसा होता है ना, बच्चे को नहीं पता होता है क्या सही क्या गलत, फिर भी वो चीज़ें, या एक ऐसा इंसान जो जानता है कि क्या सही और क्या गलत, फिर भी उसके बाद वो एक पॉजिटिव वे पर गलत रास्ते में रहने के बाद भी रास्ता सही पकड़ता है। ये प्योर एनर्जी होती है ना। एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी एनर्जी को करना होगा, फील करना होगा, खेलना होगा, मुस्कुराना होगा, खुश रहना होगा। एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी और आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलोगे। बिहेवियर भी आपका चेंज होगा। कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, फंसे हुए हैं, चीज़ें दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपने कुछ काम करने का सोचा हुआ है जिसमें आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और फोकस है आपका, उसमें ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन चीज़ों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। और आपको कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिनको दूर करने के लिए आपको स्टेप लेने होंगे, ठीक है। तो सोल टू सोल, एक कहते हैं ना, ईगो को हटा देना, सोल टू सोल कनेक्शन, चाहे वो फिर सामने वाला कोई भी हो, उससे सोल टू सोल कनेक्शन बनाने की है। उसको बिना बोले अपनी प्योर एनर्जी उस तक सेंड करनी है, भेजनी है, जिससे कि आपको अपने लाइफ में परिवर्तन और चेंज समझ में आने लगेगा कि यस, मैंने एक अच्छा काम किया, और आपको तुरंत ही इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। कहते हैं कि फ्रूट्स और पेड़ पौधे, इन चीज़ों से कनेक्टिविटी आपकी बनी हुई है, पर इसमें आप खुलकर नहीं जीते हैं। खुलकर जीने की ज़रूरत है। फील करो, जैसा कि आया है कि आपके लिए, कि आपको फील करना है कैसे हवा को, उसकी ठंडी ठंडी, कहते हैं ना, एक आराम चैन को फील करना, अपने आप को टाइम देना, बॉडी को रिलैक्स करना है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आपकी और चीज़ें को क्लियर करें कि ये जो डिलेमा है आपकी लाइफ में, चीज़ों को रोक रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके हस्बैंड वाइफ की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी के द्वारा एंट्री की गई हो। यहाँ पर एंट्री की गई है, जैसे आता है कि कोई ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में आ रहा है। हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन आपको पसंद ना हो, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। आपको सही नहीं लगता, आप दूर रहिए, लेकिन अपनी एनर्जी पर आपको कंट्रोल करना यहाँ बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर कोई कपल है, ऐसा कोई कपल हो सकता है कि जो यहाँ पर काफ़ी दुखी बैठा हुआ, सैड, यहाँ दुखी होने के साथ साथ चीज़ें और भी हैं यहाँ पर, कि आपसे कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, किसी कपल की, जो हो सकता है कि वो दूर रह करके भी आपसे एक इंटरेक्शन या उनका बिहेवियर इस तरीके का हो कि बहुत सही हो और अच्छा हो, और आप नहीं जुड़ना चाहते हैं, या फिर कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, या इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर किया है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी कहते हैं ना कि आपसे 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 जुड़े रहना, या आपसे चीज़ों के जुड़े रहने की वजह से चीज़ों का पूरा होना, मिलना, चाहे वो सपना पूरा हो, कोई काम पूरा हो, या कोई चीज़ मिल रही हो, कुछ ऐसा फ़ायदा हो रहा हो, ऐसी चीज़ें दिख रही है। तो आपको अंदर से चीज़ें फील होंगी कि पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स आ रही है। यहाँ पर जो भी ऐसा व्यक्ति आपके साथ नेगेटिव वे पर जुड़ता है, यहाँ पर नेगेटिव वे पर जुड़े हुआ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपके साथ चल रही है, कोई मेल फीमेल चीज़ें यहाँ व्यक्ति है, ठीक है। तो इस रिलेशन को आपको शिफ्ट करना होगा, ख़त्म नहीं करना। ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग होते हैं कि हमने तो वो देखा, रीडिंग देखा, 2-4 जगह रीडिंग देखा, और फिर उसके बाद उसमें जो मिला और रिलेशन तोड़ दिया। ये नहीं करना है। आपकी एनर्जी सही होनी चाहिए, आपका सोल पर्पस सही होना चाहिए, आपका ऑरा सही होना चाहिए। आपको किसी से कनेक्शन नहीं कट करना है। कॉड कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर कनेक्टिविटी बनी हुई है, और ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं या बुरे नहीं हैं, दुष्ट लोगों का छोड़ कर बोल रही हूँ, उनके साथ भी आप अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको केवल शिफ्टिंग करनी है।
शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह। आप उनसे 24 घंटे जुड़े रहते हैं, कोशिश करिए 3 घंटे 4 घंटे जुड़े रहे, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अपने बिहेवियर को संभाल करके यहाँ पर चलने की चीज़ें हैं। आप में से बहुत लोगों की लाइफ में चेंज या परिवर्तन आएगा। बॉटम एनर्जी भी आपकी यही बोल रही है, एक न्यू बिगनिंग जैसी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। जस्टिस होते हुए ईश्वर की द्वारा दिख रहा है। कुछ ऐसे परिवर्तन और चेंज आपकी लाइफ में आएगा, कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बोल दे कि आपको अपनी लव लाइफ में सक्सेस और सफलता हो सकता है ये टूट जाए। ऐसा निगेटिव इंसान आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ दिख रहा है, जो कुछ समय जाने के बाद आपका ये रिश्ता यहाँ से टूट जाएगा। लेकिन जिनका प्रोटेक्शन में है उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, उनकी फीलिंग, उनकी एनर्जी ही अलग होती है, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको संभाल कर चलना होगा। एक काम और कर सकते हैं, कहते हैं आप जिस भी धर्म से जुड़े हैं अपने ईश्वर को याद कीजिए, रक्षा स्रोत पढ़िए या रक्षा का जो भी आपके उसमें रहता है वो आप कर सकते हैं, गाइडेंस है। और दूसरा है कि एक ग्रीक गॉडेस है, देवी है हेकाटे, आप उनको याद कर सकते हैं। उनको वो इंस्टेंट आपको तुरंत एनर्जी देती हैं, साथ में आपके काम बनाती है, विशेष भी पूरी करती हैं। आपको उनके नाम की एक चाबी लेनी होगी, एक नई चाबी छोटी लोहे की खरीद सकते हैं, आयरन की होनी चाहिए, कोई और चाबी नहीं होनी चाहिए प्लास्टिक या किसी और चीज़ की, किसी और मेटल की। उसके लिए आप उस चाबी को रखिए, उसको एनर्जाइज कीजिए, उसमें विश डालिए और मैडम गॉडेस हेकाटे से प्रार्थना कीजिए, जैसे हम लोग अपने ईश्वर से करते हैं। वो एक तरीके से देखा जाए तो दैवी शक्ति हमारे माता देवी, जो देवी शक्ति हमारी उनसे मिलती जुलती हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना तुरंत वो एकदम सुनेंगी। लेकिन उनको ऑफ़र करना होगा, जैसे हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं वैसे ही आप जो भी अपने मन से एक शुद्ध अच्छा भोजन या क्या कहते हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, केक है, ऐसा उनको ऑफ़र कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें एक प्लेट में रख दीजिए, उनको बैठ जाइए शांत जगह में, एक चाहे दिया जला लीजिए चाहे कैंडल जला लीजिए, सामने बैठिए, आंख बंद कीजिए, प्यार से उनको बुलाइए कि हे देवी माँ हेकाटे, आप मेरे पास आइए, अपनी पवित्र ऊर्जा शक्ति दीजिए, मेरी ये प्रार्थना है, मैं आपको चॉकलेट दे रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश हो जाती है और आपकी जो प्रार्थना है, जो विश है, जो आप ड्रीम देखते हैं उसको पूरा करना चाहते हो, उसकी हेल्प करने के लिए या उस पर अपनी प्रार्थना डालिए और फिर उसको प्लेट से कुछ समय बाद, आप चाहें तो दूसरे दिन या कुछ घंटे बाद उठाकर किसी को खाने के लिए दे दीजिए, ठीक है। वो चॉकलेट या केक या जो भी चीज़, जो भी आपको जो अच्छा लगता है ना, वो उनको ऑफ़र कर दो, बड़ी खुश हो जाती हैं। तो ऑफ़र ज़रूर करना, तब आपकी मनोकामना इच्छा कुछ दिनों में आपको फील होगा कि यस मेरी ये चीज़ पूरी हुई है। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको एक ये चीज़ मैंने बता दी है, लेकिन चाबी का रखना ज़रूरी है, उस चाबी को एनर्जाइज करना ज़रूरी है, उसको उसमें अफर्मेशन डालनी ज़रूरी है। और जो लोग रेकी जानते हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ऐसे ही अपने हाथ में लेकर के उस चाबी में ईश्वरी शक्ति का, ठीक है, देवी जो देवी हैं हेकाटे, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। और डेली आप करेंगे तो वो अपने आप ऊर्जा से भर जाएंगी और आपकी प्रार्थनाएं जल्दी जल्दी स्वीकार होगी। फिर किसी भी तरह की विषयों, किसी भी क्षेत्र से, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी भी यहाँ पर दिख रहे हैं बैठे हुए हैं, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं जो चिंतित है अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर लर्न फ्रॉम लाइफ आया है, तो ऐसी चीज़ों के आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेंगी। ये देवी शक्ति, देवी रूप है, तो आप कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। शक्ति पावर एक ही होती है, दुनिया के किसी कोने में हो, किसी भी नाम से पुकारिए, ईश्वर ईश्वर होता है, उसका पावर बस प्यार से पुकारना है आपको, अपनी प्रार्थनाएं डालना साफ मन से, साफ और साफ एनर्जी से, किसी को मारने, किसी को ख़राब करने, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, अपनी प्रगति के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी अच्छाइयों के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।